2019 में चंद्रयान 2 के बाद 14 जुलाई 2023 दिन के 2:35 पर इसरो ने सतीश धवन स्पेस सेंटर से चंद्रयान 3 लॉन्च किया, जिसका कॉस्ट लगभग 650 करोड़ रुपए है। चंद्रयान इंडिया के लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, जिसके लिए इंडियन गवर्नमेंट इतना पैसा खर्च करने को तैयार है? दोस्तों, ज़मीन से चांद को देखने पर ऐसा लगता है कि चांद ज़मीन से काफ़ी नज़दीक है, लेकिन हकीकत में इन दोनों के बीच में इतना फासला है कि हमारे सोलार सिस्टम के बहुत सारे प्लैनेट्स इनके दरमियान आसानी से फिट बैठ सकते हैं। चांद पर जाने की बात सुनते ही सबसे पहले अमेरिकी नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज़ एल्ड्रिन का नाम हमारे सामने आता है, लेकिन अमेरिका से पहले रशिया चांद पर पहुंच चुका है, वो भी लूना 2 के साथ। रशिया ने ये मिशन अपोलो 11 मिशन से 10 साल पहले किया था। पूरी दुनिया में सिर्फ चंद कंट्रीज ऐसी है जिसने चांद पर सेफ लैंडिंग की है, जिसमें अमेरिका, रशिया, चाइना शामिल है। सेफ लैंडिंग का मतलब ये है जब स्पेसक्राफ्ट चांद पर लैंड हो तो उसमें किसी तरह की गड़बड़ ना हो। इन शॉर्ट, स्पेसक्राफ्ट बिल्कुल सेफ हो। असल में इस पूरे मिशन में सेफ लैंडिंग करना ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है। अगर इस चंद्रयान 3 में इसरो ने ये प्रूफ कर दिया कि वो भी मून पर सेफ लैंडिंग कर सकता है, तो उसे भी नासा की तरह स्पेस प्रोजेक्ट्स मिल सकेंगे। जो काम आज नासा कर रहा है, यानी स्पेस के बारे में नई नई रिसर्च करके दुनिया के सामने ला रहा है, वो इंडिया भी कर सके। पहला चंद्रयान मिशन जो 2008 में हुआ था, फिर 2019 में चंद्रयान 2 जो काफ़ी हद तक सक्सेसफुल होने वाला था, लेकिन 3,84,400 किलोमीटर कंप्लीट करने के बाद हाफ किलोमीटर पहले लैंड करते वक्त सॉफ्टवेयर इश्यूज के कारण लैंड नहीं कर पाया, जिसके बाद अब नई इम्प्रूवमेंट के साथ चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया है। चंद्रयान 3 मिशन की जो इम्पोर्टेंट बात है वो है इसकी लैंडिंग लोकेशन। जैसा कि हम जानते हैं, जब हम ज़मीन से चांद को देखते हैं तो हमको चांद का सिर्फ वन साइड हिस्सा ही नजर आता है। चांद का 41% हिस्सा जमीन से छुपा हुआ है, जिसकी वजह से चांद के एक बड़े हिस्से पर सनलाइट नहीं पहुंच पाती। इसलिए इन हिस्सों में क्या छुपा हुआ है ये अब तक कोई पता नहीं कर पाया। रिसर्चर्स का मानना है कि चांद के जिस हिस्से पर सनलाइट नहीं पहुंच पाती, हो सकता है इन हिस्सों पर पानी मौजूद हो, वो भी लगभग 100 मिलियन टन्स। चंद्रयान 3 में सेफ लैंडिंग को ध्यान में रखते हुए इसरो ने ऐसी यूनिक स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल किया है जिससे अब की बार सॉफ्ट लैंडिंग में प्रॉब्लम आना ना के बराबर है। इसरो ने चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग की डिफिकल्टीज को सॉल्व करने के लिए लैंडर के लिए एक ऐसा स्पॉट ढूंढ निकाला है जहां ना क्रेटर्स, ना माउंटेन्स और ना ही अनइवन टेम्परेचर है। चंद्रयान 3 लॉन्च होते ही वो सबसे पहले अर्थ के 5 बार चक्कर काटते हुए अपना ऑर्बिट रेस करेगा, जिससे वो एक ऑप्टिमल स्पीड तक पहुंच जाएगा। इससे होगा ये कि वो मून के ऑर्बिट में सीधे इंटर हो जाएगा, जिसमें फ्यूल कम यूज होगा और यही फ्यूल लैंडिंग के वक्त इस्तेमाल किया जा सकेगा। इसके बाद लैंडिंग के वक्त भी इसरो का एक अलग प्लान है। लैंडिंग के वक्त लूनार को सीधे सरफेस पर डायरेक्टली लैंड नहीं कराया जाएगा, क्योंकि डायरेक्ट लैंडिंग की वजह से काफ़ी डस्ट पार्टिकल्स उड़ेंगे, जिससे लैंडर में लगे सेंसर डैमेज हो सकते हैं। इसलिए लैंडिंग से पहले स्पीड को रिड्यूस किया जाएगा और एक बार फिर लैंडिंग लोकेशन को अच्छे से स्कैन किया जाएगा, जिसके बाद लैंडर सेफली मून पर लैंड कर। कम्युनिकेशन इश्यूज से बचने के लिए चंद्रयान 3 अपने रोवर से जांच करने वाला है, ना कि लैंडर से, बल्कि वो अपने लैंडर को सनलाइट में खड़ा रखकर उससे रोवर और अर्थ के बीच में सिग्नल भेजने वाला है। चंद्रयान 3 और चंद्रयान 2 को आपस में कंपेयर करें तो इन दोनों में कोई ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है। दोनों में 2 प्रपल्शन मॉड्यूल और 2 लैंडर मॉड्यूल है। पूरे स्पेसक्राफ्ट का तकरीबन वेट 3,900 किलोग्राम है, यानी एक हाथी जितना। बस सिर्फ फ़र्क इतना है कि चंद्रयान 3 में ऑर्बिटर नहीं है जो चांद के चक्कर लगा सके, क्योंकि चंद्रयान 2 के समय ऑर्बिटर ने अपना मिशन सक्सेसफुली पूरा किया था, इसलिए इस बार उसे इंक्लूड नहीं किया गया। चंद्रयान 3 में थोड़े बहुत मॉडिफिकेशन किए गए जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। यही वजह है कि कोविड क्राइसिस और ग्लोबल शटडाउन्स के बावजूद चंद्रयान 3 महज 4 सालों में लॉन्च के लिए तैयार हो गया। अब जैसे ही लैंडर सक्सेसफुली मून पर लैंड होता है तो तुरंत रोवर को डिप्लॉय किया जाएगा, जो लेजर इंड्यूस ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप यानी लिप्स से मून के सॉइल में पड़े केमिकल कंपोनेंट को एक्साइट कर देगा। उन केमिकल में से अलग अलग वेव्स निकलेगी, लाइक अल्फा और एक्सरे, जिसको रोवर में लगा अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर डिटेक्ट करके एनालाइज करेगा, ताकि मून के साउथ पोल पर सॉइल के कॉम्पोजिशन का पता लगाया जा सके। इसके अलावा लैंडर मून पर मौजूद एटमॉस्फेयर के बारे में भी पता लगाएगा। पहले लोगों को लगता था कि मून पर कोई एटमॉस्फेयर है ही नहीं, पर एक रीसेंट रिसर्च के बाद पता चला कि मून के 10 किलोमीटर के एल्टीट्यूड तक एक हल्का सा एटमॉस्फेयर है, जो किस वजह से है किसी को नहीं पता।
तो चंद्रयान 3 का लैंडर बेसिकली अपने रंभा और चेस्ट से मून के एटमॉस्फेयर और टेम्परेचर के बारे में स्टडी करके हमको प्रिसाइज डेटा देगा। इसके अलावा मून पर अर्थ क्विक डिटेक्ट करने के लिए लैंडर पर लैंडर हजार्ड डिटेक्शन अवॉइडेंस फिट किया गया है और साथ ही सन से आती प्लाज्मा वेव्स को डिटेक्ट करने के लिए लैंडर में लूमर प्रोब लगाया गया है। यानी चंद्रयान 3 की मदद से हम ये पता लगा पाएंगे कि चांद का एटमॉस्फेयर सूरज से निकलने वाली रेडिएशन का नतीजा है या फिर चांद पर मौजूद केमिकल्स का। ये तो थी लैंडर और रोवर की बात। इसरो ने प्रपल्शन मॉड्यूल को भी 2-in-1 के जैसा इस्तेमाल किया है। इसमें शेप यानी स्पेक्ट्रोपोलैरिमेट्री ऑफ हैबिचुअल प्लैनेट अर्थ इंस्टॉल किया गया है, जो अर्थ की तरह हैबिचुअल एक्सोप्लैनेट्स को भी डिटेक्ट करके उनके केमिकल कॉम्पोजिशन की स्टडी कर सकेगा। प्रपल्शन मॉड्यूल अलग होने के बाद रिले सैटेलाइट की तरह काम करेगा, जहां वो लूनर साउथ पोल पर मैसेज और डेटा इंटरप्शन ना हो, इसलिए रोवर और लैंडर से आए डेटा इसरो के इंडिया डीप स्पेस नेटवर्क को भेजेगा, जिसके बाद हमें किसी और देश के रिले सैटेलाइट की जरूरत नहीं पड़ेगी। डेटा भी सिक्योर रहेगा। अगर इस बार हम लैंडर को सेफली मून पर लैंड करा पाए तो ये इंडिया के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी, जिसके बाद इंडियन एस्ट्रोनॉट को भी सेफली स्पेस में भेजा जा सकेगा और दुनिया भर में भारत वो पहला देश होगा जो अर्थ से जुड़ी थियरी, क्रिएशन और एवोल्यूशन को प्रैक्टिकली प्रूव कर सके।